श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हो 15 जनवरी 2024 को है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है मकर संक्रांति, जो इस दिन को बहुत ही खास एवं विशेष बनाती है। मकर संक्रांति का जो पर्व है दोस्तों, हिंदू धर्म और सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना गया है इसका। मकर संक्रांति जो है साल की पहली मकर संक्रांति है और यह हर साल आती है। यह बहुत बड़ा त्यौहार है दोस्तों। इस दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। आप कुछ भी दान करो, पर छोटा मोटा कुछ भी दान करो, पर दान अवश्य करो। चाहे आप तिल का दान करो या दाल होती है जो मूंग की हरी वाली, चावल का दान करो, कुछ भी आप दान करो, पर दान अवश्य करो। दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। एक तो बहुत ही अचूक उपाय बताया है जो आपको 5 दीपक वाला करना है। ये आपको सोमवार के दिन अवश्य करना है। जो भी व्यक्ति महिला इस उपाय को करता है 5 दीपक वाले को, उसकी मनोकामना चाहे जो भी हो, धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे नौकरी नहीं लग रही हो, उसकी नौकरी भी लगेगी, सफलता उसको जरूर मिलेगी यदि वो इस उपाय को 5 दीपक वाले उपाय को करता है। तो इस उपाय को जरूर कीजिए। आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। यदि आपको कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, या आपका शादी विवाह में कोई अड़चन आ रही है, रिश्ते तो आते हैं पर बात नहीं बनती, या फिर आपकी कोई मनोकामना है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई, आप चाहते हो कि मेरी जो मनोकामना है पूर्ण हो जाए, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दीपक लेने हैं। अब 5 दीपक आप चाहे मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के। उसके बाद आपको 5 दीपक आटे के बनाकर तैयार कर लेने हैं, एक थाली में रख लेने हैं। अब इस उपाय को शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय करना है, 15 जनवरी सोमवार के दिन। इस उपाय को दोस्तों आप 5:30 से 6:30 के बीच में कर सकते हो। अब 5 दीपक तैयार करके आप एक थाली में रख लो। गोल बाती का दीपक आपको बनाना है, घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर से बाहर निकल जाना है इन दीपक को लेकर। जो आपने 5 दीपक रखे हैं ना थाली में, उनको लेकर आपको अपने घर से बाहर निकल जाना है प्रदोष काल यानी शाम के समय। फिर सबसे पहले आपको जाना है शिव जी की मंदिर में। जहाँ भी आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर चले जाना है। अब आपको सबसे पहले थाली में ही पहला दीपक जलाना है और जलाकर इस दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव जी के मंदिर में ही रख देना है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। फिर आप भगवान से विनती करोगे, अपनी झोली फैलाओगे और जब भी आप मनोकामना कहोगे ना दोस्तों, आंखें बंद नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखें, हमेशा आपको आंखें खोलकर ही भगवान से कहना है, अपनी मनोकामना कहनी है, विनती करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, आपकी चाहे जैसी भी समस्या हो, आपकी समस्या दूर होगी। आपको पहला दीपक शिव जी के मंदिर में रखकर भगवान से मनोकामना कह के विनती करके आपको वहां से आ जाना है। अब आपके पास बचे दोस्तों 4 दीपक। अब ये 4 दीपक आपको लेकर जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो वहां पर आपको चले जाना है। अब दूसरा दीपक आपको लगाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। इसी दीपक को आपको दूसरे दीपक को मतलब थाली में ही जलाना है और जलाकर आपको बेलपत की जड़ में वहीं पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बेलपत की जड़ में रख देना है। वहीं पर आपको भगवान से विनती करनी है, मनोकामना कहनी है। जो आपने शिव जी के मंदिर में मनोकामना कही है ना, वही मनोकामना यहाँ भी कहोगे। आपको एक ही मनोकामना कहनी है, 2 या 3 मनोकामना नहीं कहनी, इस बात का भी ध्यान रखें। तो बेलपत के पेड़ के पास दीपक लगाकर आपको मनोकामना कहनी है, प्रणाम करके आपको वहां से आ जाना है। अब आपको तीसरा दीपक लगाना है दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो वहाँ पर इस दीपक को लेकर चले जाएं। अब तीसरा दीपक जो है थाली में ही रखकर जलाओगे और जलाकर इसे पीपल की पेड़ की जड़ में रख दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। भगवान से अपनी मनोकामना कहना, वही मनोकामना कहना जो आपने शिव जी के मंदिर में मांगी थी। भगवान से विनती करना, मनोकामना कहना और वहाँ से प्रणाम करके आ जाना। अब चौथा दीपक जो लगाओगे वो लगाओगे आप आंवले के पेड़ के नीचे। अब जहाँ भी आंवले का पेड़ हो आप इस दीपक को लेकर पहुंच जाए। अब चौथा दीपक आपको थाली में ही रखकर जलाना है और इसे आंवले की पेड़ की जड़ में रख देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। वहां पर अपनी मनोकामना कहनी है, विनती कहनी है, वही मनोकामना कहनी है जो आपने शिव जी के मंदिर में कही थी। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, जो भी आपके मतलब जिस भी पेड़ के नीचे आप दिए लगाओगे ना, जैसे
बेलपत्र का पेड़, पीपल का पेड़ और आंवले का पेड़, ये तीनों जो पेड़ हैं बड़े होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। छोटे पेड़ होंगे तो फल नहीं मिलेगा। ये तीनों जो पेड़ हैं बड़े होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब बचा दोस्तों पांचवा दीपक। पांचवा दीपक आपको लेकर आ जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट है वहाँ पर आपको पांचवा दीपक थाली में ही रखकर लेकर आ जाना है। अब इस दीपक को थाली में ही रखकर जलाना है। जो आपका राइट हैंड होगा ना, जैसे बाहर से आ रहे हो तो बाहर से जो आपका राइट हैंड होगा उसी तरफ आपको ये दीपक लगाना है। जिस तरफ आपका राइट हैंड होगा उसी तरफ आपको ये दीपक लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना और भगवान शिव का स्मरण जरूर करना, अपनी मनोकामना कहना, भगवान से विनती करना और ये दीपक आपको लगाकर अंदर प्रवेश कर जाना है। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से जो भी आपकी मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण होगी। इस उपाय को करने से मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे कोई भी जीवन में जैसी भी समस्या हो, परेशानी चल रही हो, सारी समस्या आपकी जो है दूर हो जाएगी इस उपाय को करने से। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यह उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही तो इस उपाय को जरूर कीजिए। यदि आप चाहते हो कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए या आप किसी इंटरव्यू में सफल होना चाहते हो तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को सोमवार के दिन ही करना है। इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। इस उपाय के लिए आपको अपने रसोई घर से 108 चावल के दाने लेने हैं। उसके बाद चावल के दाने जो है दोस्तों खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद इन चावल के दानों को या तो आप पुड़िया में बांध लीजिए या एक कटोरी में रख लीजिए। अब सोमवार का दिन है, शिव जी का प्रिय दिन है दोस्तों। अब इन चावल के दानों को आपको लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल के समय। अब दोस्तों सोमवार का दिन है, अगर आप शिव जी की डेली पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। उसके बाद इस चावल वाले उपाय को कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जैसे आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दूसरा चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तीसरा दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ऐसे ही आपको एक एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जब आपका लास्ट वाला चावल बचे ना, 108 वाला चावल, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे नौकरी से जुड़ी हुई हो या कोई और विवाह बाधा हो या फिर विवाह में अड़चन आ रही हो, आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आपकी दिक्कत हो, परेशानी हो, अपना सीधे हाथ की हथेली में चावल का दाना रखना, अपनी मनोकामना कहना, भगवान से विनती करना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। फिर इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट शिवलिंग के मंदिर में बैठना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना। उसके बाद प्रणाम करके भगवान शिव को विनती करके आप वहां से आ जाना। इस उपाय को करने से भी दोस्तों आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी मनोकामना जो भी होगी अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को भी आप जरूर करके देखिए, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। आप तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय जरूर कीजिएगा। तीनों उपाय में से एक उपाय करोगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस बेलपत्र को आपको लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। साथ ही इसके साथ आपको लेना है लाल चंदन। ये लाल चंदन होता है ना, ये लाल चंदन या पीला चंदन, आपको जो भी चंदन मिल जाए आप ले लीजिए। अब आपको इनको लेकर पहुंच जाना शिव जी के मंदिर में। दोस्तों सोमवार का दिन है, जैसे आप डेली शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए। जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। उसके बाद इस उपाय को कीजिए। अब आपको एक कटोरी लेनी है या आपके पास कोई भी खाली पात्र हो वो आपको ले लेना है। अब आपके पास जो पीला चंदन या लाल चंदन जो भी है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे मिक्स कर लीजिए। अब आपके पास जो बेलपत्री है ना, जो बेलपत्री की आपने देखा होगा मोटा मोटा सा डूंट होता है ऊपर बेलपत्री की डंडी पर, वो आपको तोड़ लेना है। तोड़ लिया।
उसके बाद इस दूध को आपको डाल देना है, जो आपने पीला चंदन मिक्स किया है ना, पीला चंदन या लाल चंदन जो भी मिक्स किया है उसमें उस दूध को डाल देना है। अब आपके पास सामने बेलपत्री है आपके सामने। अब बेलपत्री का जो चिकना भाग होगा ना उसे अपने सामने रखना। अब उस बेलपत्री पर दोस्तों आपको 108 बिंदी लगानी है उस दूध की सहायता से। जो आपने बेलपत्री की दूध तोड़ी थी ना, उस दूध से आपको बेलपत्री पर 108 बिंदी लगानी है। जैसे आपने दूध तोड़ी है उस दूध को आपने चंदन में मतलब थोड़ा सा लगाया और बेलपत्री पर 1 बिंदी लगाई। जब आप बिंदी लगाओगे ना तो आपको 108 बिंदी लगानी है, इस बात का भी ध्यान रखें। जब आप बिंदी लगाओगे तो जैसे पहली बिंदी लगाई दूध से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब आपको 108 बिंदी 108 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। जब आपकी बिंदी पूरी हो जाए, मान लीजिए अगर बिंदी जो है पूरी नहीं आ पाती तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हो। अब आपकी 108 बिंदी लग गई। अब आप उस दूध को जो है अलग रख दोगे, मंदिर में ही कहीं अलग रख दोगे। अब आप इस बेलपत्र को जिस पर आपने 108 बिंदी लगाई है वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको जाना है शिवलिंग के पास। उसके बाद इस बेलपत्र को हाथ में लेकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे नौकरी नहीं लग रही हो, चाहे आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो सफल नहीं हो पा रहे, या आप कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या धन से जुड़ी कोई समस्या है, व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है, आप अपनी मनोकामना भगवान से कहोगे और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जिस तरफ आपने बेलपत्र पर 108 बिंदी लगाई है ना वो शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए, मतलब उल्टा मत चढ़ा देना बेलपत्र को, शिवलिंग पर जो बिंदी है स्पर्श होनी चाहिए। इस तरह आप बेलपत्र को चढ़ाओगे और वहां से 2 मिनट वहां पर बैठना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और वहां से आपको भगवान से मनोकामना कह के विनती करके आपको घर आ जाना है। तो दोस्तों ये तीनों ही जो उपाय हैं बहुत ही अचूक विशेष है। ये तीनों उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए, इन तीनों उपायों में से कोई भी आप एक उपाय करके देखिए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।